गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज राज महावरे इन फ्रंट ऑफ यू। और आज हम लोग ग्रामर का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। क्या? एडजेक्टिव मींस विशेषण। तो एडजेक्टिव होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, एडजेक्टिव के काइंड्स कितने हैं, और एडजेक्टिव में जो फॉर्मेशन होता है डिग्री, है ना, कि डिग्री कितने प्रकार की होती है। साथ ही जो डिग्री डिग्री मींस क्या होता है, जो हम लोग पढ़े होंगे आपने कभी, पॉजिटिव, है ना, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ये डिग्रियां होती है। और इनको बनाया कैसे जाता है, मतलब एक कोई वर्ड है पॉजिटिव, उसको आप कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे और सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे, उसकी फॉर्मेशंस। तो ये सब हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। पर मैं इसके लिए आप लोगों को बता दूंगा, इसकी आपको इस वीडियो को पूरा देखना रहेगा। साथ ही साथ क्या, आप जो भी पढ़ें, मतलब यहाँ से जो सीखे, पहले आप एक बार वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद में जो भी चीजें आपको बताता हूँ आप इसे नोट डाउन कर लें, क्योंकि बिना नोट डाउन किए आप एडजेक्टिव को बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, एडजेक्टिव की डेफिनेशन। तो क्या होता है एडजेक्टिव की डेफिनेशन, आपके स्क्रीन में दी हुई है। क्या कि वे सब जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हो क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं, है ना। तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना, दैट मीन्स क्या, इससे हमें ये पता चलेगा कि कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान की स्थिति कैसी है, कितनी है, और वह वस्तु या व्यक्ति जो है वो किसका है। इन सब चीजों का हमें यहाँ से बोध होता है। दैट मीन्स किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की विशेषता बताना क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है ना। जैसे देखिए, किसी ने मान ली बोला शी इज इंटेलिजेंट, है ना, तो यहाँ जो वह क्या है, इंटेलिजेंट है। तो कैसा कैसा है वो, इंटेलिजेंट है, या कैसी है, इंटेलिजेंट है। उसी तरह से दिस बुक इज माइन, यह बुक किसकी है, वो मेरी है। तो यहाँ पे माइन शब्द से हमें ये पता चला कि वो बुक मेरी है ना। उसी तरह से दे आर ब्यूटीफुल, है ना, मतलब बहुत सारी लड़कियां वो खूबसूरत है, हम लोग क्या बोलेंगे, दे आर ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल शब्द से क्या पता चला कि वो लड़कियां कैसी हैं, खूबसूरत है। तो ये सब जो शब्द होते हैं क्या, जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की विशेषता बताते हो कि वो कैसी है, किसकी है और कितनी है, ये क्या कहलाता है, हमारा विशेषण। तो ये होगी आप लोगों की डेफिनेशन। इसके बाद हम लोग देखेंगे गाइस काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। तो हम लोग यहाँ पर 8 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ने वाले। दैट मींस क्या होता है, एडजेक्टिव के जो होते हैं वो 8 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी मींस क्या होता है, गुण, है ना, गुणवाचक विशेषण। तो ऐसे शब्द जो किसी ना क्या करेंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, अवगुण अथवा उसकी दशा या उसके रंग को व्यक्त करते हैं, क्या कहलाते हैं, एडवर्ब ऑफ क्वालिटी। जैसे देखिए एक एग्जांपल, नर्मदा इज अ हॉली रिवर। तो यहाँ पर नर्मदा कैसी नदी है, उसके गुणों को बताया जा रहा है कि नर्मदा एक पवित्र नदी है। तो हॉली शब्द ने क्या किया, नर्मदा की विशेषता बताया, एक नदी की, रिवर की विशेषता बताया कि वो एक हॉली नदी है ना। तो यहाँ पता चला कि कैसी है, तो हॉली है ना। तो हॉली शब्द जो है वो एडवर्ब ऑफ क्वालिटी है। उसी तरह से शी इज ब्यूटीफुल गर्ल, है ना। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल शब्द से क्या पता चला हमें कि वो लड़की कैसी है, खूबसूरत है। शी इज नॉटी गर्ल, है ना, इससे क्या पता चला कि वो लड़की शरारती है। तो ऐसे एडजेक्टिव जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की क्या बताए, उसकी गुणों के बारे में बताए, क्या कहलाता है, एडवर्ब ऑफ क्वालिटी। ओके, नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। नाम से स्पष्ट है क्या, क्वांटिटी मींस मात्रा, तो इसे बोलेंगे भी हम क्या, मात्रा वाचक क्रिया विशेषण। यस, ऐसे एडजेक्टिव जो संख्या का बोध कराए, सॉरी संख्या नहीं गाइस, क्वांटिटी मींस होता है मात्रा। हाँ यस, मतलब इससे हमें ये पता चलेगा कि जो वो है कितनी है ना। तो ऐसे एडजेक्टिव जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बताए कि वो कितनी है, ये क्या कहलाएगा, हमारा एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। जैसे देखिए, ही ड्रैंक सम टी, तो कितनी चाय पिया उसने, सम। तो यहाँ जो सम शब्द आया है वो बता रहा है कि ये क्या है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। उसी तरह से लिटिल नॉलेज इज डेंजरस फॉर लाइफ, तो कितना नॉलेज लाइफ के लिए डेंजरस है, लिटिल, थोड़ा, है ना। तो यहाँ पर जो सम और लिटिल शब्द आया है, इसने क्या बताया कि ये एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है। इस तरह से हम लोग मान लीजिए कई सेंटेंस दे देता है वो आपको कि जैसे सेंटेंस दे दिया उसने क्या, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस फॉर लाइफ, चूज द एडजेक्टिव, कि ये कौन सा एडजेक्टिव है। 4 नाम दे देगा आपको, तो कोई एक चूज करना रहेगा। तो क्या होगा, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि कितनी है वो,
है ना, तो कितनी है दैट मीन्स क्या होगा, क्वांटिटी के बारे में बताया जा रहा है, तो क्या होगा, क्वांटिटी, मतलब ये हो जाएगा हमारा क्या, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। थर्ड है हमारा एडवर्ब ऑफ नंबर, जिससे क्या होगा, संख्या का बोध होगा। जैसे संख्या का बोध मतलब 1 2 3 4, है ना, फर्स्ट सेकंड, उसी तरह से हम लोग जो भी संख्या जहां पे आएगी, जैसे दे आर 2%, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 जो शब्द है वो कौन सा एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। यस, नेक्स्ट है डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दैट मीन्स क्या होता है, संकेतवाचक विशेषण। यस, जिसमें क्या होगा कि किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करके बताया जाएगा, है ना, संकेतवाचक क्रिया विशेषण। जैसे इसके लिए हमने देखा था कि डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसमें दिस और दैट आया था। यस, आपको याद होगा। उसी तरह से क्या होता है, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, तो जैसे दैट बॉय इज डेंजरस, क्या बोला, तो यहाँ पर क्या होता है, इसकी जो विशेषता होती है, दिस और दैट के बाद सीधा नाउन आएगा, दिस दैट प्लस नाउन, तो समझ जाना ये क्या है, एडजेक्टिव है। और दिस के बाद यदि हेल्पिंग वर्ब आती है तो समझ जाना ये क्या है, प्रोनाउन है। दोनों में अंतर समझ लें आप क्या, कि जैसे देखिए एक एग्जांपल, दैट बॉय इज डेंजरस, मतलब वो जो व्यक्ति है उसकी तरफ संकेत करके बताया जा रहा है। डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है, कि वो व्यक्ति बहुत खतरनाक है। उसी तरह से दिस पेन इज वेरी गुड, ये पेन बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दिस के बाद और दैट के बाद क्या हो रहा है, सीधा नाउन आ रहा है, मतलब ये क्या है, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और यदि यहीं पर दोनों में अंतर पहचानना पड़ा, क्या, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में, तो क्या अंतर रहेगा कि दिस और दैट के बाद नाउन आया मतलब एडजेक्टिव है, दिस और दैट के बाद यदि हेल्पिंग वर्ब आई मतलब प्रोनाउन है। तो इस तरह से आप इन्हें डिफरेंट कर सकते हैं, है ना। तो इससे क्या पता चला है, हमें संकेत किए हमने किसी चीज की तरफ, जैसे दैट प्लेस इज सो ब्यूटीफुल, वो जगह बहुत ही खूबसूरत है ना। दैट के बाद क्या है, प्लेस, और इसे बोलेगी दैट इज ब्यूटीफुल प्लेस, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। तो अंतर समझ में आ गया होगा आप लोगों को गाइस, तो आप इजीली पहचान लेंगे दैट की प्रोनाउन और एडजेक्टिव क्या होता है ना। कई बार आपसे पूछता है वो कि ये जो शब्द है वो क्या है, एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है, तो समझ जाइएगा कि दैट और दिस के बाद यदि नाउन आया है तो वो एडजेक्टिव होगा, और दैट और दिस के बाद यदि क्या आया है, हेल्पिंग वर्ब, तो वो सॉरी दैट और दिस के बाद यदि नाउन आया तो वो एडजेक्टिव है, दैट और दिस के बाद यदि हेल्पिंग वर्ब आई तो वो प्रोनाउन है। आई होप आप इसे समझ गए होंगे, इसकी आप लिख के प्रैक्टिस कर लें और क्लियर हो जाएगा। मैंने एग्जांपल भी आपको बता दिए। नेक्स्ट है हमारा क्या, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, मतलब प्रश्नवाचक विशेषण, जहां पर क्या होता है, व्हाट, विच, हुज का प्रयोग नाउन के साथ प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, क्या कहलाते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अब कैसे, एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूं। आपने इंटेरोगेटिव प्रोनाउन पढ़ा है, क्या था उसका फॉर्मूला, WH प्लस हेल्पिंग वर्ब, जैसे वेयर आर यू गोइंग, है ना, आप कहां जा रहे हो। उसी तरह से व्हाट इज द मैटर, क्या मैटर है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, व्हाट और वेयर के बाद जो हो रहा है हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही, मतलब ये क्या है, WH प्रोनाउन। पर अब इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, जहां पर WH के बाद नाउन आएगा, आप समझ जाइएगा, मतलब व्हाट के बाद नाउन आया, विच के बाद नाउन आया, हुज के बाद नाउन आया, तो समझ जाइए क्या है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। जैसे देखिए, व्हाट मैटर इज अंडर डिस्कशन, व्हाट मैटर इज अंडर डिस्कशन, मतलब क्या मैटर डिस्कशन में चल रहा है, तो क्या आ गया यहाँ, व्हाट के बाद मैटर, मतलब व्हाट के बाद नाउन आया, तो ये क्या है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। उसी तरह से हुज कार इज दिस, ये किसकी कार है, हुज के बाद कार आया, है ना, तो ये भी क्या है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। वहीं पर यदि होता हुज, हु इज द ऑनर ऑफ दिस कार, तो हु के बाद क्या रहता है यहाँ, इज, तो ये क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो दोनों में क्या अंतर है, बिल्कुल सिंपल है, यदि व्हाट, विच, हुज के बाद नाउन आए तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, और वही WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आए तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। मैं आपको कंपैरिजन फॉर्म इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोग को इस तरह के सेंटेंसेस आए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आप इजीली समझ जाए कि ये एडजेक्टिव है या फिर प्रोनाउन है। यस, नेक्स्ट है हमारा क्या, प्रॉपर एडजेक्टिव, मतलब व्यक्तिवाचक
क्रिया विशेषण जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं, है ना, जैसे इंडियन पीपल, इंडियन लैंग्वेज, इंडियन वाइन, इस तरह के सेंटेंसेस जहां पर क्या होता है प्रॉपर नाउन से बने हुए शब्द, है ना। प्रॉपर नाउन क्या होता है वो मैं आपको नाउन वाले चैप्टर में पढ़ाया था, तो आप वहां जाके इसको अच्छे से देखें, आप इजीली समझ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव, मतलब अधिकारवाचक विशेषण। जब माय, अवर, योर, हिज, हर के बाद नाउन का प्रयोग हो तो क्या कहलाता है, पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, है ना। जैसे देखिए दिस इज माय बुक, ये मेरी किताब है, तो माय के बाद यहाँ डायरेक्ट क्या आया, नाउन आया। तो जहां पर माय, अस, अवर, देयर, हर, उसके बाद सीधा क्या जाए, कोई नाउन आ जाए तो वो क्या होता है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। जैसे और एग्जांपल देखते हैं, ही इज योर कार, वह आपकी कार है, तो योर के बाद सीधा कार आ गया, तो ये क्या कर रहा है, अधिकार जता रहा है कि जो वो कार है वो आपकी है। तो अधिकारवाचक क्रिया विशेषण जहां पर क्या हो, इन नाउन के बाद मतलब वी, अवर, देयर, हिज, हर के बाद सीधा नाउन आ जाए, मतलब समझ जाइए पॉजिटिव एडजेक्टिव है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, मतलब जो एडजेक्टिव कुछ व्यक्ति या वस्तु में से किसी एक की ओर संकेत करता है, ये क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। मतलब क्या होगा कि बहुत सारे रहेंगे, उनमें से किसी एक की ओर संकेत करेगा। जैसे देखिए ईच मैन हैड अ गन, सभी व्यक्ति के पास एक गन है, तो यहाँ क्या किया, सब में से किसी एक, हर एक व्यक्ति के बारे में अलग अलग डिफाइन कर रहा है वो कि हर एक के पास गन है। तो यहाँ पर ईच, एवरी और नाइदर ये इसके कनेक्टर होते हैं। सेम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में भी यही होते हैं, लेकिन वहां पर भी वही ईच, एवरी के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है और यहाँ सीधा क्या आएगा, नाउन आएगा। तो इस तरह से ये हमारे क्या थे, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, जहां आपने सभी एडजेक्टिव को पहचानना सीखा। मैंने आपको वन बाय वन बताया, तो आप वो सारी चीजें यहाँ लिखी भी रहेगी आपको स्क्रीन में, उसको देखें, लिखें और प्रैक्टिस करें, है ना। अब हम इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़ने वाले हैं, वो क्या है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, मतलब विशेषण की तुलना करना। जब यस इसको कैसे समझेंगे हम लोग, जब वस्तु, व्यक्ति के गुण, संख्या, मात्रा के आधार पर कि वो कितने हैं, कैसे हैं, किस तरह से हैं, इनकी तुलना की जाए, यस, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, मतलब विशेषण की तुलना। यस, और आप लोग भली भांति जानते हैं क्या कि डिग्री कितने प्रकार की होती है। यस, डिग्री जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। यस, तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री को कैसे पहचाने, यस, वो मैं आप लोगों को अभी डेफिनेशन में बता दूंगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या पॉजिटिव डिग्री। तो जब क्या होता है, जब एडजेक्टिव किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के साधारण गुणों को बताता है ना। क्या होता है, जो एडजेक्टिव किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साधारण गुणों को बताते हैं क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव डिग्री। जैसे देखिए ही इज इंटेलिजेंट या ही इज गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, ना यहाँ किसी से उसकी तुलना की गई है, ना उसे किसी से बहुत बेहतर या किसी से बहुत लोएस्ट बताया गया। क्या बताया गया, यहाँ उसके साधारण गुणों को बताया गया, पॉजिटिव डिग्री कहलाता है। उसी तरह से यू आर ऑनेस्ट, आप ईमानदार हैं, है ना। उसी तरह से द काउ इज ब्लैक, जो वो काउ है वो क्या है, ब्लैक है। तो यहाँ क्या हुआ है, तीनों सेंटेंसेस में आपने देखा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के साधारण गुणों को बताया, मतलब पॉजिटिव डिग्री है। अब सेकंड है कंपैरेटिव डिग्री। यस, जहां कंपैरेटिव नाम से स्पष्ट है, जहां क्या होगा, दो नाउन के गुणों के आधार पर उनकी तुलना की जाए, तो ये क्या कहलाता है, कंपैरेटिव एडजेक्टिव, है ना। जब क्या डेफिनेशन, जब एक ही प्रकार के दो व्यक्ति, वस्तु या स्थान की तुलना की जाए तो वो क्या कहलाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री कहलाते हैं। जैसे देखिए He is taller than you, मतलब दो लड़के हैं यहाँ पर, तो एक उससे लंबा है, तो हम क्या बोलेंगे, He is taller than you। तो यहाँ क्या हुआ, दो एक ही तरह के नाउन की कंपेयर की गई कि एक लंबा है एक से। उसी तरह से This is better than that, दो चीजें मान लीजिए तो बोलेंगे This is better than that, मतलब ये उससे ज्यादा अच्छी है। यस, यहाँ भी इनकी कंपेयर हुई। उसी तरह से This is the sweeter देन दैट, ये उससे स्वीटर है,
ओके, तो इस तरह से आपने देखा कि क्या हुआ, हमने यहाँ पर दो एक ही जैसे नाउन की कंपेयर की है, तो ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। और तीसरा है हमारा क्या, सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ पर क्या होता है, जब दो या दो से अधिक एक ही प्रकार की, मतलब वी कैन से दैट तीन या तीन से अधिक एक ही प्रकार के व्यक्ति वस्तु की तुलना की जाए और किसी एक के गुणों को हाईएस्ट या लोएस्ट बताया जाए, तो ये क्या कहलाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। नाम से स्पष्ट है क्या, कि जहां पर तीन या तीन से अधिक व्यक्ति वस्तु की तुलना करेंगे हम लोग और किसी एक को गुणों को सबसे हाईएस्ट बताएंगे या फिर सबसे लोएस्ट बताएंगे, तो ये क्या कहलाता है, हमारा सुपरलेटिव डिग्री। तो इस तरह से आप लोगों ने तीन डिग्रियों के बारे में देखा, कम पॉजिटिव सामान्य गुणों को बताना, कंपैरेटिव दो नाउनों की तुलना करना, और सुपरलेटिव तीन या तीन से अधिक नाउनों की तुलना करने वाला जो शब्द होगा वो सुपरलेटिव डिग्री कहलाएगा, है ना। तो ये हो गया हमारा काइंड्स ऑफ डिग्री। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने क्या किया था, एक जगह टॉलर ER लगा दिया था, है ना, दूसरी जगह मैंने क्या बता दिया था, बेटर, यस, तो वो हो गया था। उसी तरह से मैंने आपको एक जगह स्वीटेस्ट, स्वीटर, तो ये किस तरह से बनता है, हमें वो चीजें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है अभी कि यार ये होता क्या है एक्चुअली, कैसे बनता है। तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट चीज देखने वाले हैं क्या, फॉर्मेशन ऑफ डिग्री। डिग्री के फॉर्मेशन किस तरह से तैयार किए जाते हैं वो हम लोग देखेंगे। यस, तो करते हैं स्टार्ट। तो हम लोग देखने वाले थे क्या, फॉर्मेशन ऑफ डिग्री की। कई जगह हमने देखा है डिग्री में क्या होता है, मोर लगता है, कई जगह हम लोग गुड, बेटर, बेस्ट, कहीं क्या होता है, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, कहीं टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो कहीं हमने मोर लगाया, कहीं ER लगाया, है ना, और कहीं ऐसे डायरेक्ट रो बेटर। तो ये होता कैसे, मतलब इसे बनती कैसे, तो इसके लिए हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा फॉर्मेशन ऑफ डिग्री। तो सबसे पहला फॉर्मेशन नंबर 1 हमारा, रूल नंबर 1 कि कैसे कंपेयर, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, मतलब दैट मींस कैसे हम लोग पॉजिटिव को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में कन्वर्ट करते हैं, वो हम देखने वाले। तो रूल नंबर 1 क्या है, अधिकांश सिंगल सिलेबल वाले जो नाउन होते हैं, मतलब अधिकांश ऐसे एडजेक्टिव जिनमें एक बार वोवेल आए, उनको कंपैरेटिव करते समय ER और सुपरलेटिव करते समय EST लगाते हैं। यस, क्या बताया मैंने आपको फर्स्ट कि बहुत अधिकांश जो एडजेक्टिव होते हैं जिनमें एक बार वोवेल आए, उनमें ER लगाकर कंपैरेटिव और EST लगाकर सुपरलेटिव बनाते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, आपको एग्जांपल में दिए हुए हैं क्या, बोल्ड, BOLD एक बार वोवेल आया तो क्या हो जाएगा इसका, बोल्डर, बोल्डेस्ट। उसी तरह से डार्क, डार्कर, डार्केस्ट। उसी तरह से डीप, डीपर, डीपेस्ट। स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट। नियर, नियरर, नियरेस्ट। तो यहाँ क्या हुआ, एक एक बार वोवेल आ रहा था तो हमने इनका ER और EST लगाकर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना दिए। उसी तरह से नेक्स्ट रूल से हमारा, यदि क्या एडजेक्टिव के अंत में क्या हो, E हो, है ना, कि क्या हो, किसी एडजेक्टिव के अंत में E हो तो R लगाकर कंपैरेटिव और ST लगाकर सुपरलेटिव बनाते हैं, मतलब उस E को आप डबल टाइम नहीं करेंगे। जैसे देखिए ब्रेव, BRAVE, इसके लास्ट में क्या आया है, E, तो आप क्या करेंगे, इसमें R लगाकर कंपैरेटिव और ST लगाकर सुपरलेटिव, तो क्या हो जाएगा, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। देन सेम, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट। उसी तरह से लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। एबल, एबलर, एबलेस्ट, है ना। उसी तरह से वाइस, वाइजर, वाइजेस्ट। तो यहाँ E आ रहा था तो हमने R लगाकर कंपैरेटिव और ST लगाकर सुपरलेटिव बना दिए। इसके बाद हम लोग अगला देखने वाले हैं क्या, कि किसी एडजेक्टिव के अंत में क्या हो, Y हो, और Y के पहले क्या रहेगा, कॉन्सोनेंट रहेगा। तो आप क्या करेंगे, Y को I में बदलकर ER लगाकर कंपैरेटिव और ST लगाकर सुपरलेटिव बनाएंगे। यस, डेफिनेशन को पढ़ लें आप क्या, कि किसी एडजेक्टिव के अंत में क्या रहेगा, Y, और Y के पहले कॉन्सोनेंट, तो Y को I में बदलकर ER लगाकर कंपैरेटिव और ST लगाकर सुपरलेटिव बनाएंगे। जैसे एग्जांपल में देखिए क्या आपको दिया हुआ है, ड्राई, DRY, यस, बाय आया है, बाय के पहले R है तो आप क्या करेंगे, बाय को I में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, ड्रायर, ड्राईएस्ट। उसी तरह से अर्ली, अर्लियर, अर्लीएस्ट। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। हेल्दी, हेल्दियर, हेल्दीएस्ट।
अगली, अगलियर, अगलीएस्ट, वेल्दी, वेल्दियर, वेल्दीएस्ट। तो आपने सभी नाउन देखा होगा, सभी एडजेक्टिव को बाय था, बाय के पहले कोई ना कोई कॉन्सोनेंट था, तो हमने बाय को आई में बदलकर ईआर लगाकर कंपैरेटिव और एसटी लगाकर सुपरलेटिव बना दिए। यस, अब हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं सेम इसी से थोड़ा सा अपोजिट रूल नंबर जो भी होगा आपका, कि यदि किसी एडजेक्टिव के अंत में वाई हो और वाई के पहले क्या हो, वोवेल हो, तो आप क्या करेंगे, सिंपली ईआर लगाकर कंपैरेटिव और एसटी लगाकर सुपरलेटिव बना देंगे। इसमें वाई को आपको चेंजेस नहीं करना है यदि उसके पहले क्या है, वोवेल है। तो कैसे, देखिए एग्जांपल में जैसे जॉय क्या हो जाएगा, जॉयर, जॉयेस्ट, फे, एफ ई वाई, फेयर, फेस्ट, यहाँ पर बाय है, बाय के पहले वोवेल था, है ना। उसी तरह से जी ए बाय, गे, गेयर, गेस्ट। तो ये हो गया आप लोगों का क्या, कि ऐसे नाउन जिनके अंत में वाई, ऐसे एडजेक्टिव जिनके अंत में वाई हो, वाई के पहले क्या हो, कोई भी वोवेल है, तो उसमें ईआर और ईएसटी लगाकर आप उसका नॉर्मली क्या बना देंगे, सुपरलेटिव और सॉरी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। अब हम अगला जो हमारा रूल है वो क्या है, कि किसी एडजेक्टिव के अंत में क्या होगा, कॉन्सोनेंट रहेगा और कॉन्सोनेंट के ठीक पहले वोवेल रहेगा। तो आप उस लास्ट कॉन्सोनेंट को 2 बार लिखकर ईआर लगाकर कंपैरेटिव और एसटी लगाकर सुपरलेटिव बनाएंगे। क्या डेफिनेशन में आपकी दिया है क्या, कि कोई एडजेक्टिव होगा, उसके अंत में कॉन्सोनेंट और उसके पहले एक वोवेल होगा, तो आप उस लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को 2 बार लिखकर ईआर लगाकर कंपैरेटिव और ईएसटी लगाकर सुपरलेटिव बनाएंगे। एग्जांपल के थ्रू आप बहुत इजीली समझने वाले। देखिए जैसे यहाँ क्या है, बिग, बी आई जी, तो क्या है, लास्ट में कॉन्सोनेंट है और उसके पहले एक वोवेल है, तो आप जो जी है उसे 2 बार लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, बिग, बिगर, बिगेस्ट। उसी तरह से फैट, फैटर, फेटेस्ट, फिट, फिटर, फिटेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट, है ना। तो ये हुआ। अब गाइस इसके लिए आपको कुछ नोट तैयार करने की, हमने देख तो लिया कि लास्ट में कॉन्सोनेंट है और फिर वोवेल है तो हम 2 बार कर लिए, लेकिन कुछ ऐसी 2 कंडीशन होती है जहां पर उस लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को आपको डबल नहीं करना है। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या है, कि यदि लास्ट में जो कॉन्सोनेंट रहेंगे वो डब्ल्यू, आर और बाय हो, तो आप लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल नहीं करेंगे, उनके सामने ईआर और ईएसटी लगाकर आप नॉर्मली कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाएंगे। जैसे देखिए एक एग्जांपल में आपको बताता हूं, क्लेवर, सी एल ई वी ई आर, क्या था, आर, है ना, ई के बाद क्या है, आर, तो आर है तो इसे आप डबल बार नहीं लिखेंगे, इसका सीधा क्या हो जाएगा, सी एल ई वी ई आर, क्लेवरर और क्लेवरेस्ट। उसी तरह से एलो, लो, एल ओ डब्ल्यू, लो, जब बोलते हैं बहुत ही उसका बीपी बहुत लो है, तो इसके भी आप डब्ल्यू को डबल बार नहीं करेंगे, लोअर, लोएस्ट। उसी तरह से जी ए बाय, गे, गेयर, गेएस, तो यहाँ हमने डबल बार बाय, डब्ल्यू और आर को नहीं किए, क्योंकि यदि ये लास्ट में है तो इन्हें डबल नहीं करना पड़ता है। और इसी का जो है कंडीशन नंबर सेकंड क्या है, कि यदि लास्ट में एक कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले 2 बार वोवेल हो, तो भी आप उस लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल बार नहीं करेंगे। एग्जांपल के थ्रू समझे, जैसे देखिए डी डबल ई पी, डीप, पी कॉन्सोनेंट था, उसके पहले वोवेल है, 2 है लेकिन, है ना, तो आप पी को डबल नहीं करेंगे, इसका सीधा क्या हो जाएगा, डी डबल ई पी ई आर, डीपर, और डी डबल ई पी ई एस टी, डीपेस्ट, है ना। उसी तरह से स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, चीट, चीटर, चीटेस्ट, मीक, मीकर, मीकेस्ट। ओके, तो ये था हमारा क्या, कि ये क्या, किसी नाउन के अंत में कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले वोवेल हो, तो कहाँ हमें उसको डबल करना है और कहाँ नहीं करना है। नेक्स्ट है आप लोगों का, देखिए आप क्या रूल नंबर नेक्स्ट, ऐसे नाउन जिनमें 2 या 2 से अधिक वोवेल हो, है ना, मतलब मोर देन डबल वोवेल हो, तो आप इनके लिए क्या करेंगे, मोस्टली मोर और मोस्ट लगाकर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाएंगे, है ना। सिंगल सिलेबल वाले को तो हम लोग ईआर और ईएसटी लगा रहे थे, लेकिन उसमें ज्यादा बार वोवेल आए हैं डायरेक्टली, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सीधा मोर और मोस्ट लगाएंगे। जैसे देखिए ब्यूटीफुल, बी ई ए यू टी आई एफ यू एल, यहाँ पर इसे तोड़ेंगे हम तो 3 भागों में टूटेगा, मतलब 3 बार वोवेल है इसमें, तो इसे आप लोग क्या करेंगे, सीधा मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। उसी तरह से डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, प्रॉपर, मोर प्रॉपर, मोस्ट प्रॉपर, केयरलेस, मोर केयरलेस, मोस्ट केयरलेस। तो यहाँ आपने क्या किया, 1 2 से ज्यादा इनमें वोवेल आ रहे थे तो सीधे मोर और मोस्ट लगा दिए। नेक्स्ट है
कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव होते हैं जो एकदम स्वतंत्र होते हैं, किसी भी नियम को फॉलो नहीं करते हैं। जैसे देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल, गुड। गुड का क्या होता है कंपैरेटिव, बेटर और बेस्ट। किसी रूल्स को फॉलो कर रहा है, डेफिनेटली नहीं। यहाँ पर गुड होना चाहिए था, गुड गुडर गुडेस्ट, लेकिन हो रहा है नहीं। क्या है सीधा गुड बेटर बेस्ट। उसी तरह से बेड रोज रोस्ट। उसी तरह से आउट आउटर आउटमोस्ट, इन इनर इनर मोस्ट। तो ये क्या होते हैं, खुले हुए होते हैं। इस लेटर है ना, लेट लेटर लेटेस्ट या लास्ट। तो ये स्वतंत्र एडजेक्टिव है जिनके लिए कोई भी रूल फॉलो नहीं किया जाता है ना। अब हम लोग देखेंगे कि रूल नंबर नेक्स्ट, कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव होते हैं जो केवल पॉजिटिव फॉर्म में ही यूज किए जाते हैं, इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं बनता। जैसे आपको किसी को बोलना है कि वो हमारे मुख्य अतिथि हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि वो हमारे मुख्य से भी मुख्य हैं और वो सबसे मुख्य हैं, ऐसा कभी होता है, डेफिनेटली नहीं। जैसे चीफ, चीफ का कंपैरेटिव भी चीफ होगा, सुपरलेटिव भी चीफ होगा और पॉजिटिव जो है तीनों भी चीफ होगा, मतलब इसका आप कोई भी फॉर्मेशन नहीं बनाएंगे। तो उसी तरह से हो गया चीफ है ना, कंप्लीट, यूनिवर्सल, सॉलिड, इन्फिनेटिव, एक्सीलेंट, रॉन्ग, परफेक्ट, ट्रू, डेड, एम्प्टी, यूनिक, इंटायर, डम्ब, इम्पॉसिबल। ये जो एडजेक्टिव है इनका हमेशा पॉजिटिव फॉर्म ही यूज किया जाता है, इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं होता है। तो गाइस आप लोगों ने अभी तक देखे सारे फॉर्मेशन। अब एक चीज आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हम कंपेयर करते समय मोस्टली क्या यूज करते हैं, देन। जैसे ही इज बेटर देन यू, तो यहाँ पर वो आपसे बेहतर है। तो कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनके साथ देन नहीं यूज किया जाता, बल्कि देन के स्थान पे क्या यूज करना रहता है, टू। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें क्योंकि आपको एग्जाम में आ जाता है। जैसे वह बोल देगा राम इज जूनियर ब्लैंक ब्लैंक राहुल, तो वहां आपको वो देगा देन और टू। तो आप लोग अब सोचेंगे यार कंपेयर करने के लिए हमेशा देन यूज होता है, लेकिन नहीं गाइस, ये गलती कभी ना करें। कुछ ऐसे नाउन में आपको यहाँ स्क्रीन में बता रहा हूं, तो इन नाउन के पहले आप हमेशा, इन एडजेक्टिव के पहले हमेशा आप क्या यूज करेंगे, टू। जैसे कौन कौन से हैं वो एडजेक्टिव देखिए, जूनियर, सीनियर, इंफेरियर और प्रीफर। इनके पहले आप हमेशा टू यूज करेंगे। जैसे देखिए ही इज सीनियर टू मी, है ना, वो मुझसे सीनियर है, यहाँ पर देखो यार टू यूज हुआ है। उसी तरह से दे आर जूनियर टू अस, वे हमसे जूनियर है, तो यहाँ जूनियर सीनियर प्रेफर, इनके पहले आप क्या यूज करेंगे कंपेयर करते समय, टू। और एक और रूल्स इसका कंपैरेटिव बनाने का, क्या, जब एक ही व्यक्ति या वस्तु के गुणों की तुलना करें, मतलब एक ही व्यक्ति के बारे में आप बताएं, उसके गुणों की तुलना करें, तो आप उसके क्या लगाएंगे, मोर और लेस। जैसे वह, कई बार हम बोलते हैं ना यार भाई इंटेलिजेंट से ज्यादा स्मार्ट है, तो हम लोग एक ही व्यक्ति वस्तु स्थान के गुणों की तुलना कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, मोर या लेस का यूज करेंगे। जैसे क्या बताया था मैंने, वह इंटेलिजेंट से ज्यादा स्मार्ट है, तो क्या होगा, he is more smart than intelligent, है ना। उसी तरह से he is more brave than kind, वह ज्यादा बहादुर है, दयालु होने की अपेक्षा वह ज्यादा बहादुर है। उसी तरह से you are less innocent than clever, आप क्या है, कम इनोसेंट है, क्लेवर चतुराई से आप कहीं कम क्या है, इनोसेंट है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जहां आप किसी एक ही व्यक्ति वस्तु या स्थान के सेम गुणों की तुलना करें, तो आप वहां पर मोर और लेस यूज करते हैं। तो ये था गाइस हमारा एडजेक्टिव। तो आई होप आप एडजेक्टिव को पूरी तरह से समझ गए होंगे, है ना, क्योंकि हमने इसमें क्या क्या चीजें देखा है। सबसे पहले हमने एडजेक्टिव की डेफिनेशन, फिर एडजेक्टिव के काइंड्स, फिर फॉर्मेशन ऑफ, फिर उसके बाद हमने देखा काइंड्स ऑफ डिग्री, और फिर देखा है हमने फॉर्मेशन ऑफ डिग्री। तो इन चीजों को आप सभी को प्रॉपर लिखें और उसे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करें और प्रॉपर पढ़ें, तो आप एडजेक्टिव हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा आपका। और इसी तरह से कंटिन्यूस और कुछ नया नया सीखने के लिए हमारे वीडियोस के साथ बने रहें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।